और भी भक्तों की तरफ से ठाकुर जी के श्री चरणों में दान हुआ है और ठाकुर जी की कृपा ऐसे सदा बरसती रहे। परम खुशी हर्ष उल्लासित की बात तो यह है कि उतने दूर से चल करके भगवान के अनन्य प्रिय भक्त चल करके आए और भगवान की परम मंगलमय चरित्र कथा को श्रवण करने के लिए। ऐसे भक्त पे सदा भगवान की कृपा बरसती रहे। इस तरह से कहा गया है जीवन में भक्ति होना चाहिए। श्री शौनकादि ऋषि पूछते हैं गुरुदेव आप कृपा करके हमें ये बताइए कि 7 दिन में भागवत कथा श्रवण करने का विधान कब से प्रारंभ हुआ। प्रभु इस बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। ये इसी क्रमशः से आग्रह से वर्तमान समय के श्री प्रधान पद के प्रत्याशी श्री पप्पू कन्नौजिया जी की तरफ से 200 रुपये दान हुआ ठाकुर जी के श्री चरणों में। दान ठाकुर जी के श्री चरणों की चरण रज धूलि इनको प्राप्त हो, विजय प्राप्ति हो। इस तरह से कहा गया है जीवन में भगवान की भक्ति करो। शौनकादि ऋषि पूछते हैं प्रभु कृपा करके बताइए 7 दिन में सुनने की भागवत कैसे प्रारंभ हुई। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों ये श्री मद भागवत महापुराण को पहले नारद जी ने सुना। सुकारी कुशला सुरात्मिका नारद जी परम कुशल हैं भागवत की दिव्य मधुरमयी कथा श्रवण करने के लिए। ध्यान देना ये सहजता की कथा नहीं है, ये देव दुर्लभ कथा है। देवताओं को इतनी सहजता से प्राप्त नहीं होता है ये भागवत कथा जितनी सहजता से हम मानव को प्राप्त होता है। हम मानव लोग जब चाहें जैसी भी अवस्था में भागवत कथा को श्रवण कर सकते हैं, लेकिन देवताओं को इतनी सुलभता से प्राप्त नहीं होता है। एक बार की बात है आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का निश्चित हो गया, श्राप लग गया। संत के द्वारा उन्हें श्राप प्राप्त हुआ कि हे राजन आपने जिस तक्षकनाग सर्प से मेरे पिता शमीक ऋषि का अपमान कर दिए हो उसे मैं श्राप दे रहा हूं। जाओ यही आज के 7वें दिन यही तक्षकनाग सर्प डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु को टालने के लिए राजा परीक्षित जी श्री सुखदेव जी महाराज से कथा श्रवण करते हैं। ध्यान देना जैसे देवताओं को पता चला कि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज, देवताओं ने कलश अमृत का कलश लेकर के दौड़ करके आए। महाराज अमृत का कलश लेकर के श्री सुखदेव जी महाराज के पास आए। श्री सुखदेव जी महाराज ने देखा, उनको बैठाए, देवताओं ने प्रणाम किया, परम कुशलता के हालचाल पूछ लिए। देवताओं ने कहा प्रभु मैं जैसे मुझे पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, आप उस श्राप को दूर करने के लिए आप ये हरि कथामृत को श्रवण करा रहे हैं, सो मैं अमृत का कलश लेकर आया। प्रभु आप राजा परीक्षित को ये अमृत पिला दीजिए, अमृत को प्रदान हो जाए, मृत्यु टल जाएगी और इसके बदले में हमें ये हरि कथामृत श्रवण करा दीजिए। प्रभु ध्यान देना ये स्वर्ग की अमृत और हरि कथामृत दोनों में बहुत अंतर है। आदरणीय श्री सुखदेव जी ने देवताओं से कहा अरे देवताओं मैं आते ही समझ गया कि ना तो मैंने आवाहन किया ना तो राजा परीक्षित ने पुकारा,
आप दौड़ करके जब अपने से ही चल करके आए, तभी मैं समझ गया कि स्वकारी कुशला सुरादिन का अपने कार्य करने में स्वार्थी व्यक्ति बड़ा कुशल होता है। आप लोग ढोंगी हो, कुशल हो, स्वार्थी हो, जाओ हरि कथामृत आपके लिए नहीं है। देवताओं को वंचित कर दिए बाबा सुखदेव जी। देवता लोग दौड़ करके ब्रह्मा बाबा के पास आए। ब्रह्मा बाबा से बोले, ऐ प्रभु, मैं देवता हो करके हरि कथा, ये भागवत कथा में नहीं श्रवण कर सकता। इसका पूर्ण अधिकार मानव को दिया गया। मानव श्रवण कर सकते, मानव सुन सकते, लेकिन मैं देवता होकर के नहीं सुन सकता। ब्रह्मा बाबा ने कहा, अरे देवताओं, पहले ये देखो कि राजा परीक्षित को कथा श्रवण करने से लाभ क्या होता है। महाराज, जब 7 दिन व्यतीत हुआ ना, राजा परीक्षित का मोक्ष देखे ब्रह्मा बाबा 4 खोपड़ी वाले ब्रह्मा बाबा को भी आश्चर्यचकित हो गया कि ये तुच्छ मानवों के पास तो 1 खोपड़ी होता है और मेरे पास तो 4 खोपड़ी है। मैं भगवान की माया को नहीं जान सका। उन्होंने तराजू को मंगाया। तराजू माने समझते हैं ना, तराजू जो वैश्य लोग अपनी दुकान पे रखते हैं, एक तरफ किलो बटखरा रखते हैं, दूसरी तरफ राशन को रखते हैं और बराबरी करते हैं, तौलते हैं, उसी को तराजू कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा ने तुरंत उन्होंने तराजू को मंगवाया और तराजू के एक पलरे पे श्रीमद् भागवत महापुराण को रखे और दूसरे पलरे पे अनेकों धर्म शास्त्र पुराण को रख दिए। और जब जैसे ब्रह्मा बाबा ने उठाए तराजू को, उन्होंने देखा क्या, लघुन्यानि जातानि गौरवेणो इदं महत् तदार्षि गणा सर्वे मुनयो मुनिमानसाः। उन्होंने ये घोषणा कर दिए, जैसे ब्रह्मा बाबा ने तराजू को उठाया, जिस पलरे पे श्रीमद् भागवत महापुराण रखा हुआ था वो पलरा एकदम नीचे, और जिस दूसरे पलरे पे जिन पे अनेकों धर्म शास्त्र पुराण को रखे थे वो पलरा ऊपर। ऐसे हो गया। ब्रह्मा बाबा ने तराजू को छोड़ दिया। उन्होंने ये घोषणा कर दिए कि इस कलिकाल में कुलसित प्राणियों के उद्धार करने के लिए परमात्मा स्वयं इस भागवत रूपी संहिता में विराजमान है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए भागवत में भगवान साक्षात विराजमान है। ब्रह्मा बाबा ऐसा बोले। आगे चल करके महाराज, अमृत कोई साधारण वस्तु नहीं है जो ऐसे सहजता से मिले। ध्यान देना, समस्त देवता मिल करके समुद्र को मंथन करने लगे। 13 रत्न, 12 रत्न तो अलग अलग निकला, 13वें नंबर पे विष निकलने लगा महाराज। क्या विष? विष माने जहर। महाराज उस समुद्र से जैसे जहर की उत्पत्ति होने लगा, भयंकर अग्नि की गोल गोल बबूले निकलने लगे। अग्नि की बबूला किसे कहा जाता जानते हैं? चाय वाली दुकान पे देखेंगे तो जहां चाय बनाता वहां छोटा छोटा कोयला डालता है, वो बाद में कोयला अपने आकार को बदल करके लाल लाल अग्नि रूपी बबूला हो जाता है, होता है ना। उसी बबूले के समान महाराज विष निकल रहा था और समस्त देवताओं के ऊपर पड़ रहा था। सर्वप्रथम देवराज इंद्र के ऊपर पड़ा, इंद्र का आसन डोलने लगा, पृथ्वी हिलने लगी, कांपने लगी महाराज, बादल गरजने लगे, बिजलियां तड़कने लगी, भयंकर बिजली निकलने लगा। ऐसे बिजलियां तड़क रही हैं, विष रूपी अमृत का वर्षा होने लगा। देवता घबरा गए, सारे देवताओं का आसन डोलने लगा महाराज। सारे देवता दौड़ करके ब्रह्मा बाबा के पास गए।
बोले ब्रह्मदेव मुझे बचाइए, ये विष रूपी अग्नि मुझे मार डालेगा। इस विष रूपी अग्नि से मेरे प्राणों की रक्षा करिए। ब्रह्मा बाबा ने कहा, अरे देवताओं, ये विष रूपी अग्नि की जो ज्वाला निकल रही है ना, इसको शांत करने की सामर्थ्य शक्ति मेरे भीतर नहीं है। सभी देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु से आराधना किए, प्रभु इस विष रूपी अग्नि से मेरे प्राणों की रक्षा करिए, अन्यथा ये समस्त देवता मर जाएंगे, अपने प्राण को त्याग देंगे। भगवान विष्णु ने कहा, ये अनोखी ये विष रूपी अमृत है, इससे रक्षा तो केवल शिव कर सकते हैं और दूसरे किसी में कोई इतनी सामर्थ्य शक्ति नहीं है महाराज। भगवान विष्णु शिव जी के पास गए, जहां भगवान शिव जी अपनी अखंड समाधि लगाए थे। भगवान शिव का स्मरण किए, ध्यान किए। समस्त देवता मिलकर के भगवान शिव का ध्यान करते हैं। प्रभु जागिए, घोर संकट आ गई है। भगवान शिव के नेत्र खुलते हैं, अपने आराध्य अपने राम जी को देखते हैं। ध्यान देना, राम जी अपने से बड़े शिव जी को मानते हैं और शिव जी अपने से बड़े राम जी को मानते हैं। राम जी के श्री विष्णु भगवान के चरणों में भोलेनाथ जी ने प्रणाम किए। भगवान शिव ने कहा, प्रभु आदेश, क्या आदेश है? भगवान विष्णु ने कहा, समस्त देवताओं के प्राणों की रक्षा करना होगा। नहीं, ये भयंकर विष है, इससे प्राण चले जाएंगे, देवताओं के प्राण ही चले जाएंगे, रक्षा करिए। भगवान शिव अपने आराध्य राम जी की आज्ञा पा करके लौट करके आए समुद्र के पास। ध्यान देना, जैसे उन्होंने समुद्र के पास आए और देखे भयंकर विष रूपी अग्नि की ज्वाला निकल रही थी, भगवान शिव ने एक बार अपने राम जी को ध्यान किए। उन्होंने ऐसे हाथ को लगाए समुद्र में, ऐसे हाथ को जैसे उन्होंने लगाया, सारा विष, जो भी विष रूपी अग्नि था, सब भगवान शिव के मुख में चला गया। ध्यान देना, जैसे उन्होंने विष को पीना प्रारंभ कर दिया, पीते पीते समस्त विष को पी डाले। और ध्यान देना, एक संत ने पूछे, प्रभु कृपा करके हमें ये बताइए, आप कहते हो एक तरफ कहा जाता, सियह राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, कि सबके जो भी जीव हैं, सबके हृदय में परमात्मा वास करते हैं। क्या शिव जी के शरीर में परमात्मा नहीं वास करते थे? उन्होंने जान करके कि मैं विष पी रहा हूं, हृदय में परमात्मा है, परमात्मा के ऊपर वह विष पड़ेगा तो भगवान को कष्ट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। फिर शिव जी ने क्यों विष को पी लिए? क्या राम जी को कष्ट नहीं हुआ? हृदय में बैठे भगवान की मूर्ति के ऊपर विष पड़ा, अग्नि, भगवान को कष्ट हुआ होगा। ध्यान देना, आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों सुनो, बात ये नहीं है भगवान शिव जी जैसे विष को पीना चाहे, उन्होंने याद किसे किए? राम जी को। ऐ प्रभु, मेरे जीवन की ये डोर जो है ना, आपके हाथ में है, आप रखो या ना रखो, आपकी मर्जी। मैं तो विष पी रहा हूं। ऐसे हाथ को लगाए शिव जी, जैसे विष को पिए। ध्यान देना, ऐसे विष ऊपर से आया और राम जी ने क्या सोच लिए? उन्होंने सोचा कि अगर ये भक्त मेरे अधीन होकर के जहर को पी ले रहा है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि भक्त की रक्षा पग पग पे करें। ध्यान देना, ऊपर से भगवान शिव जी ने विष पिए और नीचे हृदय में बैठे राम जी आए, तो थोड़ा सा राम जी नीचे से राम जी आए
हृदय में बैठे राम जी ऐसे आए, कंठ के लगाकर विष पिए, तो ऊपर से विष आ रहा है और नीचे हृदय में बैठे ऐसे राम जी जा रहे हैं। विष ऊपर से आया, नीचे से राम जी आए, दोनों मिलकर के क्या हो गया, विष और राम क्या होता है, विश्राम। और विश्राम का मतलब होता है, आप लोग भी पढ़े होंगे, कक्षा 2 की पुस्तक में लिखी बात है कि विश्राम का मतलब होता है विशेष आराम। तो ऊपर से विष आया कंठ पे और नीचे से राम गए कंठ पे, मिलकर के भगवान शिव के विशेष आराम हो गया। भगवान राम जी ने, भगवान विष्णु देवताओं ने एक नाम और रख दिए, बोले नीलकंठ महादेव नाथ की जय। भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, एक नाम और पड़ गया, नीलकंठ। क्यों? क्योंकि विष को जैसे उन्होंने पिए और राम जी आकर के विशेष विश्राम कर दिए, और विश्राम का मतलब विशेष आराम हो गया भगवान शिव को। बोले भगवान शंकर भगवान की जय। सारे देवताओं ने भजन के माध्यम से सुंदर भगवान की स्तुति गाई, पुष्पों से वर्षा किए, शंख ध्वनि हुआ। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जय हो। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबान पे, जिस दिन जुबान पे आए न शुभना, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबान पे मेरे, जिस दिन जुबान पे मेरे आए न शुभना, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम।
साधारण वस्तु नहीं है, पक्षपाती है। पहली विशेषता तो यह है, अमृत उसे पिलाया जाता है जो पुण्य आत्मा होता है, जो अच्छे कर्म कर कर यहाँ से जाता है। पुण्य आत्मा, भक्ति भावना वाले आत्मा को अमृत पिलाया जाता है। और ये हरि कथा अमृत सबको पिलाया जाता है, क्योंकि कहा गया सर्वत्र जने गेहे गेहे। कोई पापी आत्मा हो, दुष्ट आत्मा हो, प्रेत आत्मा हो, सर्वत्र कोई भी हो, सभी को ये श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पिलाया जाता है। पहली विशेषता तो ये सिद्ध हुई कि ये अमृत जो है वो पक्षपाती है, पक्ष लेता है। भक्ति वाले व्यक्ति को केवल पिलाया जाता है, और ये हरि कथा अमृत सभी को पिलाया जाता है। सब पी सकते हैं जिसकी इच्छा हो। ध्यान देना, भागवत कथा सुनने का मात्र 2 लोगों को अधिकार है। किसको? मुहुरहो रसिका भुवि भाव का। मुहुरहो रसिका भुवि भाव का। भागवत कथा में बाबा श्री सुखदेव जी ने मात्र 2 लोगों को बुलाया है। किसे? मुहुरहो रसिक और भावुक। जिसके अंदर महाराज रसिक हो, जिसको प्यास लगी हो, और दूसरा जिसको भूख हो, भूख लगी हो, भाव हो। इसलिए रसिका भुवि भाव का ये 2 लोगों को बुलाया गया। तीसरा किसी को भगवान ने नहीं बुलाया। ये तीसरा कोई है नहीं। ध्यान देना, रसिका का मतलब पिपासु, जो काफी दिनों से, काफी समय से प्यास की तलाश में हो। ध्यान देना, आपके घर कोई आवे तो बहुत जोर से जिसे प्यास लगा हो उसे पानी पिलाने में आपको आनंद आता है, हैं? और अगर कोई दूसरा व्यक्ति आवे, उसको प्यास ना हो, और आप हठात कितना भी प्रयास कर डालो, अरे भैया एक गिलास पी लो, अरे भैया एक गिलास, अभी तो पी करके आए हैं। और तो और महाराज ना जाने कितने प्रश्न कर डालते हैं, गिलास को धुले हो कि नहीं, ठीक से मल करके लाए हो कि नहीं, पानी ठंडा है कि नहीं, पानी बिस्लरी है या फिर ऐसे देसी नलों का है। महाराज तमाम ढेर सारा प्रश्न कर डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर प्यास नहीं है, इसलिए महाराज वो प्रश्न करते हैं, क्योंकि उनके भीतर प्यास नहीं है। ध्यान देना, हमारे भीतर, ध्यान देना, हम खेत में काम कर रहे हो, वहां हमें बहुत तेज से प्यास की पीड़ा सता रही हो, उस समय कोई व्यक्ति पानी लेकर मेरे पास पहुंच जाए, तो क्या मेरे दिमाग में ऐसा आएगा कि मैं प्रश्न करूं, भैया धुल के लाए हो कि नहीं, बर्तन मल के लाए हो कि नहीं, ठंडा है कि नहीं, बिस्लरी है या ऐसे नलों का भर के लाए हो? कोई प्रश्न आएगा? नहीं आएगा। जैसे ही जल को आप हाथ में लोगे तब तक पीते जाओगे। कब तक पियोगे? जब तक प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिया, जब तक आपके हृदय में शांति नहीं, संतुष्टता नहीं आ जाएगी, तब तक आप उस जल को पीते रहोगे। जब तक आपकी प्यास रूपी पीड़ा शांत नहीं हो जाएगी, तब तक आप उस जल को पियोगे। महाराज उसी तरह से दूसरा भाव, ये रसिका यानी जिसको रस का भूख है, प्यास है, ये रसिक होते हैं। जिनको भगवान से लगाव है, भगवान की कथा रूपी अमृत को पीने का प्यास है, उनको बुलाया गया है। दूसरा भावुक, भावुक माने भूखा हुआ व्यक्ति, जो भगवान की ये दिव्य मधुर कथा का भूखा हो, जिसके भीतर भूख हो। ध्यान देना, इसी तरह से जो व्यक्ति भूखा हो उसे भोजन आप अपने घर करा दो तो बहुत आशीर्वाद देता है, आत्मा संतुष्ट हो जाता है। और जिसके पास भूख ना हो, हठात बलपूर्वक आप प्रयास करते रहो कि भैया हमको भोजन, भैया भोजन कर लो, वो कहेगा नहीं हमको नहीं करना है, हमको गोभी की सब्जी बढ़िया नहीं लगती है, तेल नहीं है, तेल डॉक्टर ने मना किया है, भैया हम इतना हल्दी मसाला नहीं खाते हैं, है? क्यों? प्रश्न क्यों करता है? क्योंकि उसके भीतर भूख नहीं है महाराज।
इसलिए ढेर सारे प्रश्न को करते हैं। इसलिए भूखे व्यक्ति को बुलाया गया जिसके अंदर भूख हो। ध्यान देना, जैसे क्षुधाचुर का मतलब होता है भूखा। ग्रास माने कवर। ध्यान देना, जब हमको भूख रूपी पीड़ा सताती है ना, जब मैं थाली में ग्रास को बना यानी कवर को बनाते हैं और जैसे ऐसे कवर उठा करके मुख में डालते हैं, प्रत्येक ग्रास पे हमें तुष्टि पुष्टि की निवृत्ति की प्राप्ति होता है महाराज, हमारी आत्मा को शांति मिलता है। वैसे ये भूखे व्यक्ति को बुलाया गया, प्रत्येक प्रश्न को सुन करके उसके हृदय में लगी भूख रूपी पीड़ा शांत हो जाए, इसलिए बुलाया गया है। मुँह रहो रसिका विभाव का, रसिक को जो रस रूपी प्यास को का पीड़ित हो। ध्यान देना, ये कल्प वृक्ष है। एक संत ने कहा प्रभु ये आपने कहा ये फल है, तो फल जब पकता है काफी दिनों तक पक करके रखा जाता है तो वो सड़ जाता है? आम हो, पका हुआ आम लेकर के आओ आप, 2 4 10 दिन 15 दिन अपने घर में रख दो तो वो क्या होता है, सड़ जाता है। तो प्रभु आपने कहा निगम कल्प तरोर गलितम मुखार द्रियो संयुतम, ये क्या है? कल्प, निगम कल्प तरोर गलितम, यानी ये ऐसा फल है जो निगल जाइए, इसमें गुठली खूजा कुछ भी नहीं है, पका हुआ है। तो दूसरे संत ने कहा प्रभु अगर ये भागवत रूपी फल है तो ये कहीं खट्टा निकल गया तो? खट्टे आम को कोई नहीं खाता, फेंका जाएगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनकाद ऋषि ये खट्टा नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान देना आम होता है, आम जैसे वृक्ष में लगा रहता है, जब सूखा आकर के ठोड़ मारता है ना, ध्यान देना उसी आम में ठोड़ को मारता है जो आम मीठा होता है। तो ये सुखदेव रूपी सुग्गे ने इस भागवत रूपी फल में अपने ठोड़ को मार दिए, ये खट्टा नहीं हो सकता महाराज। सने सने परलोके पल्ले लोके परलोके एवं धरा धरे। फिर संत ने कहा प्रभु अगर ये पका हुआ फल है, डाल से टूटेगा तो नीचे गिरेगा तो फूट जाएगा, बिखर जाएगा, ये तो भागवत सुनने के लायक ही नहीं है। बड़ी विषय की रुचिक विषय की बात है। सूत जी महाराज ने कहा प्रभु ये डाल से जैसे टूटा तो शाखा पर शाखा पल्लो पर पल्लो लगते हुए धराधाम पे आया, इसलिए इसमें चोट नहीं लगा, ये फल बिथरा नहीं है, ऐसे के ऐसे बन करके आया है महाराज। ध्यान देना, सर्वप्रथम भागवत को किसने सुनाया? नारायण ने। नारायण जी के द्वारा मिला किसे? ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा के द्वारा मिला नारद जी को, नारद जी के द्वारा मिला व्यास जी को, व्यास जी के द्वारा मिला श्री सुखदेव जी को, सुखदेव जी के द्वारा मिला राजा परीक्षित को, और हम आप सभी को मिला। ध्यान देना, ये भागवत ऐसे कल्प वृक्ष है। एक बार की बात है, नारद जी महाराज के मन में इच्छा जागृत हुई कि चलो आज गृहस्थों के यहाँ देखते हैं। ध्यान देना, नारद जी गृहस्थों के यहाँ आकर के देखते हैं महाराज तो उनको अत्यंत कष्ट होता है। नारद जी जैसे गृहस्थ के यहाँ देखे, क्या देखे? तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रायणो लोभा दंपति नाम चकलकन। नारद जी आकर के देखे क्या? गृहस्थों के हाँ कन्या तरुणी प्रभु तागे है श्याल को बुद्धिदायका। तरुणी माने क्या? नई नवेली घर की दुल्हन। गृहस्थों के यहाँ देखे कि माता पिता की सेवा कब तक? जब तक वो अपने तिजोरी की चाबी अपने बेटे के हाथ में नहीं सौंप दी तब तक। महाराज जैसे ही पिता अपने तिजोरी संपूर्ण धन का चाबी अपने बेटे के हाथ में दे देते हैं ना, तो उनका खटिया या तो खेत में
या फिर किसी धर्म स्थान में, या तीसरा किसी स्थान पे ले जाकर के कर देते हैं। अनाथ आश्रम में ले जाकर के माता पिता को बैठा देते हैं। और हठात बलपूर्वक अगर माता पिता घर में बैठे हो तो महाराज जब घर में कोई कार्यक्रम किया जाता है, कोई अनुष्ठान रखा जाता है, तो पिता से कोई सलाह नहीं लिया जाता है। ध्यान देना, तरुणी प्रभुता के है। बेटे का बुद्धि तब तक सही रहता है जब तक उसकी मालकिन पत्नी नहीं आ जाती है। घर में कोई कार्य करे बेटा तो पूछता है किसे सलाह लिया जाए, तब तक दौड़ करके पत्नी आती है बाहर। अरे सुनिए, आपको सलाह की आवश्यकता है तो आप इधर उधर मत भटकिए, हमारे मायके भैया के पास फोन कर दीजिए। हम लोग 12-13 बहनें हैं और सबका विवाह मेरे भैया ने अच्छे अच्छे खानदान में कर दिए, घर पे जरा सा आंच नहीं आया। तो यह कार्य करने के लिए बुद्धि लेना हो तो मेरे मायके से भैया को बुला लीजिए। फिर लड़का क्या करता है, मायके अपने ससुराल फोन करके अपनी पत्नी के भाई को बुलाता है, उनसे सलाह लेता है। ध्यान देना, ये मैं नहीं कहता, भागवत में लिखी बात है। घर बिगाड़े आरो और परिवार बिगाड़े सारो। ध्यान देना, आपके पत्नी का भाई आपका क्या लगेगा, साला है। तो भागवत में कही बात है, घर बिगाड़े आरो परिवार बिगाड़े सारो। जैसे आरो माने होता है क्या, जंगला। दीवार में खूब लंबा लंबा जंगला कर दिया जाए तो घर कमजोर होगा कि मजबूत होगा, है कमजोर हो जाएगा। वैसे अगर घर में ज्यादा सलाह अपने साले साहब का लेने लगे ना तो घर भी कमजोर होगा या मजबूत होगा, आप स्वयं जान सकते हैं। ध्यान देना, इसका परिणाम, इसका प्रमाण है महाभारत। मामा शकुनी ने ऐसा प्रतिज्ञा किया और पांडवों को महाराज खिलाया क्या, अपने पास बुलाकर जुआ खिलाया। जुए में शकुनी ने बेईमानी करवाया, मैया द्रौपदी के लाज को लुटवा दिया। भगवान ने आकर के बचाए। इस तरह से मामा शकुनी ने अपनी बुद्धि को चला करके महाभारत करवा दिए। वैसे ध्यान देना, इसलिए कहा जाता है घर में जब कभी भी कोई कार्य किया जाए तो किसी से सलाह न लिया जाए, अपने से बुजुर्ग व्यक्ति से जाकर के सलाह लेना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। पहली विशेषता नारद जी ने ये देखा गृहस्थों के यहाँ कि माता पिता की सेवा नहीं होती है। बेटा पता चलता इंजीनियर है, बेटा मैनेजर है, बड़े पोस्ट पे है और उनके माता पिता अनाथ आश्रम में है। या माता पिता घर में वो क्या होता है, कोयडार पे क्या खटिया लगाया जाता है, ऊपर मचाना, एक ऐसे करते हैं, मचाने पे जाकर के आसन देते हैं। जैसे बेचारे बूढ़े हो गए। ध्यान देना, ये जीवन हम लोगों को सर्वप्रथम भगवान के यहाँ जब बंटता था ना तो मानव को मात्र जीवन 25 वर्ष तक मिला आयु, और 50 वर्ष तक की आयु पशु को मिला, बैल को, और 75 वर्ष की आयु कुत्तों को मिला। सबसे कम मानव की आयु थी। ऐसे बैठे थे सभा में, भगवान ने कहा मानव से, जाओ आप 25 साल तक जियोगे, उसी में अपने जीवन को निर्वाहन करना और 25 साल बाद मर जाओगे। मानव लाइन में खड़ा था, पीछे बैल आया, उसने कहा प्रभु आप जानते हो जीवन हमें आप तो दे दिए 50 वर्ष का, मेरा कार्य क्या है, खेत में चलना, बोझा को ढोना। तो प्रभु कृपा करिए हमारी उम्र से 25 वर्ष हटा दीजिए, यानी माइनस कर दीजिए, केवल 25 वर्ष मिले हमको, क्योंकि मेरे जीवन में मैं 50 साल जीऊंगा तब भी मुझे बोझा ढोना है, खेत में चल करके जोतना है,
तो इसलिए 25 वर्ष दीजिए। भगवान ने 25 वर्ष निकाल करके मानव को दे दिए। मानव लाइन में खड़ा था, उसने कहा प्रभु हमको दे दीजिए। फिर मानव का उम्र हो गया 50 वर्ष। ध्यान देना, 25 वर्ष हट गया, 50 वर्ष मानव का हुआ। तब तक कुत्ता दौड़ करके आया, कहा प्रभु हमारे लिए कौन सा भोजन मिलता है, हैं? प्रभु हमको 75 वर्ष की आयु दे दिए, इधर उधर घर, इनके घर उनके घर दौड़ करके मैं अपने पेट को पालन कब तक मैं करूंगा प्रभु। भगवान ने कहा, तो कुत्ते ने कहा प्रभु हमको हमारी उम्र कम कर दीजिए, और कम कर दीजिए। भगवान ने कहा कितना? उसने कहा हमको 25 वर्ष दे दीजिए महाराज। 25 से हटा दीजिए हमारी उम्र से। 25 उससे भी हट गया, आ गया कितना? मानव खड़ा था, कहा प्रभु 25 से भी हमको दे दीजिए। सो मानव का उम्र हो गया 75 वर्ष। फिर कुत्ते ने सोचा कि मैं 50 वर्ष क्या करूंगा जी करके। अरे इधर उधर भोंकना, दौड़ करके पेट का पालन करना हो, तो प्रभु कृपा करके और कम कर दीजिए। ध्यान देना, 25 वर्ष और कम हो गया। मानव ने वो भी ले लिया, मानव का उम्र हो गया 100 वर्ष। कुत्ते की उम्र 25 वर्ष और बैल की उम्र 25 वर्ष। ध्यान देना, मानव सबकी उम्र को लेकर के 100 वर्ष का हो गया। अब ध्यान देना, हमारे जीवन का जो सुखमय जीवन होता है कितने उम्र तक? 25 है। जब तक हमारा विवाह नहीं होता है, जैसे मैं 25 से आगे 26वें वर्ष में प्रवेश करता हूं तब तक विवाह हो गया। जैसे बैल ढेर सारे धान को, राशन को लेकर के ढोता है अपनी पीठ पे, वैसे हमारे ऊपर भी ये पत्नी, परिवार, जंजाल, माया रूपी भार आ जाता है। मैं अपने शरीर पे भार लेकर के ढोता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे 25 के बाद बैल का उम्र मिला, इसलिए मैं भी बैल बन करके ढोता हूँ। और आगे 50 वर्ष हो गया, हमारे द्वारा जो भी बच्चे हुए, बच्चे कमाने चले गए। फिर वही बच्चे कमा करके 50 वर्ष की हमारी आयु हुई तो जिम्मेदारी कम हो गया। बच्चे 25 साल के हो गए, 18 साल के हो गए, कमा करके देने लगे, जीवनचर्या चलने लगा। उम्र, बैल की उम्र 50 वर्ष पूर्ण हुई, 25, मेरी उम्र 50 वर्ष पूरा हुआ। 51वें वर्ष में जैसे मैं प्रवेश करता हूं तब तक मेरा क्या होता है? अब केवल हमको भूखने की, बोलने की केवल आदत पड़ जाती है। कुछ भी नहीं, हमसे कोई काम नहीं हो पाता है। रात दिन केवल बहू के सामने बोलना। बहू क्या कहती है? रात में जब उनके पति आते हैं तो कहती है, हाई अपने दादा पहले समझाओ, या तो इनके खेते में ले जाएंगे खटिया कयाओ, या तो इन्हें जहर दे दे, मर जाइए एक दिन, उन्हें बाहर सुलाओ इनको। रात भर भौं भौं करते हैं कुत्तों की तरह, खांसते हैं, बोलते हैं। क्या जीवन है? जैसे 50 वर्ष से ऊपर होते हम बिना काम के बोलने लगते हैं। कोई काम नहीं होता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं 50 वर्ष के बाद तो कुत्ते की आयु में लिया हूं ना, तो प्रवृत्ति तो जाएगा ही। जैसे कुत्ता है, भौंकता है, बिना काम के भौंकने लगता है, वैसे बुजुर्ग भी बिना काम के बोलते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये भागवत में वर्णन आया है। ध्यान देना, उसी तरह से तब तक लड़का क्या बोलेगा? बाबूजी काम करो। हाँ बेटा बताओ। आप जानते हो महंगाई इतना सर पे चढ़ी जा रही है। 18 रुपया किलो हमने आलू बोया है खेत में, और सब बनसोइला आकर के बनेला सुअर उड़ेल देते हैं। एक काम करो, क्या चलिए आपकी खटिया ऊपर लगा देते, वहां टार्च दे देते, रात भर खांसीएगा और टार्च जलाइएगा। खेत की भी सुरक्षा होगी और आप भी सुरक्षित रहोगे और हम भी सुरक्षित रहेंगे अपने देवी जी से। है? क्या जीवन है? ले जाकर के बेटा खेत में कर देता है, रात भर वो बोले चिल्लाए, सुबह आकर भोजन कर लिए, फिर खेत में चले गए। क्या जीवन है? ऐसे कुत्ते भी करते, यहाँ भी भोजन पाए, चले गए।
एक बार इस तरह कहा जाता है ना, यहाँ लोग जितना कहते हैं उतना करते नहीं हैं। कहना तो आसान है लेकिन करना उतना ही दुर्लभ है। ध्यान देना, जीवन में लोग व्यर्थ के कार्य में अपने समय को नष्ट कर देते हैं। एक बार की बात है, भक्त जी थे, उनको शौक थी भैंस पालने का। भैंस भी कई वैरायटियों में आते, एक मुर्रा तो दूसरा देसी है। ये ज्ञान हमको उन्होंने दिया है कि ये मुर्रा है तो ये देसी है और ये विदेशी है। तो वो बेचारे क्या करते थे, भैंस को पालते थे, बढ़िया जो भी कुछ मिलता था उसी से बेच करके दूसरी भैंस को लाते थे। ऐसे ऐसे करते थे। एक दिन सुबह की टाइम गए, वो चारा लेकर के आए और अपनी मुख में दंत धावन यानी दतुइन को डाले, ऐसे करने लगे। भैंस को देख रहे हैं, ये भैंस मोटी हो रही है कि नहीं हो रही है, उसकी सींग को देख रहे हैं, छू रहे हैं, आजमा रहे हैं कि ये मोटी हो रही है कि नहीं हो रही है, कैसे हो रही है। बेचारे आप देखे होंगे, हौदी बनता है गांव में तो दोनों तरफ हौदी, बीच में जगह खाली होता है, उसी बैठ के दतुइन कर रहे थे, देख रहे थे, दोनों भैंस खा रही थी। उनके मन में विचार आया कि चलो एक दाई हल करके देखें, इसको छू करके देखें कितनी मोटी हुई। अब वो बेचारे सोचे सोचे दतुइन पाछे किए और भैंस के सींग में ऐसे हल गए। और जब पूरा शरीर निकला, जब आधे पे शरीर आया तो भैंस के सींग में आधा शरीर उधर आधा इधर, सींग में फंस गया शरीर। अब भैंस को लगा वजन, उसने 2 बार झटका, पग ही गया टूट। और वो दक्षिण की दिशा में लेकर के भागने लगी भैंस। और यार बेचारू कहा, अरे बचाओ बचाओ गांव वाले बचाओ। गांव वाले पीछे पीछे दौड़े दौड़े गए, अरे बचाओ बचाओ उन्हें। और भैंस जितने हल्ला गुहार सुने उतने उनको लेकर भागे। भागते भागते ले गई एक जगह, नदी के पास मूजा था, उसी मूजा में उनको दंता के खूब रगड़ने लगी, खूब रगड़ने लगी, शरीर कट गया। इतने में गांव वाले आए, हल्ला मचाए तो भैंस ने छोड़ दिया उनको। एक चाचा जी आए, चश्मा उतार करके बोले, भैया ये वहां का करत रहला? कहने भैया हम भैंसिया सिंगिया हल के देखत रही, भैंसिया मोट होत हुए कि नहीं, ओजन बाय कि नहीं। कहने मैंने तू एकदम बौराए है, भैंसिया सिंगिया भल के आजमावा लगा है। अरे बाहर देखना चाहिए, भैंस के सींग में हल करके चेक करते हो, बेबुद्धिया हो तुम। तो ऐसे के लोग होते हैं, नहीं सोचते हैं तब भी जानते हैं कि यहाँ गड़बड़ हो, तब भी गड़बड़ ही कार्य करते हैं। ऐसा नहीं, भगवान को भजना चाहिए। दूसरी विशेषता नारद जी ने देखा, गृहस्थों के यहाँ ये हाल है। और तो महाराज संत के यहाँ गए, बोले चलो संतों के यहाँ देखते हैं, हो सकता है मेरे मन में जो क्रांति मची है शांति आ जाए। संत के यहाँ जाते हैं तो महाराज पता चलता है ये महल किसका है। तो दूसरे कहते हैं महाराज ये त्यागी जी का महल है। अरे भाई नाम तो त्यागी और ये महल बढ़िया एसी लगा हुआ है। और आगे नारद जी गए, बच्चों की शोर सुनाई देने लगा। तो उन्होंने बोले बच्चों का शोर कहां से आ रहा है? बोले प्रभु ब्रह्मचारी जी के आश्रम से। ध्यान में है, नाम ब्रह्मचारी है और बच्चों को के समुदाय में बैठे हैं। और आगे गए तो उन्होंने देखा कि सारे बच्चे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। पता चला कि ये मौनी बाबा के आश्रम से आए, जो मौन धारण कर लिया है उसी के आश्रम से आ रहा है। और तो और महाराज और आगे जाकर के देखे, तपसी धनवंत दरिद्र गृह कली कौतुक जात न जात कही। जो धन में बड़ा है उसी को श्रेष्ठ माना जाता है। आज आयु की गणना नहीं की जाती है, जो धन में बड़ा है ना उसी को माना जाता है बड़ा। नारद जी ये सब देख करके कि आज बड़ों का सम्मान नहीं रह गया। अगर ये दुनिया सम्मान करती है तो पैसों को सम्मान दे रही है। ध्यान देना, किसी बड़े
फंक्शन का कार्य किया जाए और कोई बुजुर्ग आकर के बैठे तो लोग उसे नीचे स्थान देते हैं, लेकिन कोई अगर नौजवान आ जाए, उसके पास पैसा हो, वैभव हो, संपत्ति हो, तो महाराज उसके लिए अच्छे अच्छे कुर्सी उठा देते हैं, भैया आकर के बैठ जाओ। लेकिन ध्यान देना, कोई बुजुर्ग अगर भक्त आकर के बैठा हो तो उसको जमीन में बैठा देते हैं। ये आज की ये दशा है महाराज। आज व्यक्ति माना जाता है महान माया योगेन भ्रमेण कृतस्तस्माद् धारेण। आज धन की सेवा की जाती है, सब कुछ अपना धन मानते हैं। और तो और कन्या विक्रायणो लोभ दाम्पति नाम चकल कना, लोग अपने कन्या को बेचते, बच्चे को बेच देते हैं, विवाह करते हैं बच्चे का। लड़की कोई गरीब घर का आ जावे, ध्यान देना, पहले की माताएं थी ना, जब जैसे सास घर बहू रहती थी घर में, सास अगर बाहर से घर में आ जावे तो बहू की बोलती बंद हो जाता था कि सासू माँ आ गई, बोलना नहीं चाहिए, आवाज ना सुनने पाए। लेकिन आज जैसे बहू घर में प्रवेश करती है तो सास की बोलती बंद हो जाता है। सास का मजाल नहीं महाराज वो कभी एक जुबान भी बोल सके। ध्यान देना, आज की ये परंपरा है। लोग कहते हैं मैं अपने पति जी को राम बनाए पूजा करे, कहीं दिवाले में ना जाए, अपने देवर जी के लक्ष्मण बनाए पूजे, कहीं देवालय में ना जाए, अपने ससुर जी के राजा दशरथ बना के पूजा करेंगे, लेकिन कहीं बाहर नहीं जाएंगे। इस तरह का व्यवहार, कहते हैं कुछ करते हैं कुछ और। एक बार की बात है, विदेश से कुछ कुत्ते आए, इंडिया के कुत्ते जाकर के स्वागत किए, बॉर्डर पे लेकर के इंडिया में आए। इंडिया के कुत्तों ने पूछा भैया कहो कैसे, रास्ते में कुछ तकलीफ नहीं हुआ? विदेश के कुत्तों ने कहा नहीं। इंडिया के कुत्तों ने कहा कैसा लगा मेरा देश? विदेश के कुत्तों ने कहा बिल्कुल खराब है, ये देश बिल्कुल खराब है, लेकिन महाराज एक सुविधा बड़ी बढ़िया है। इंडिया के कुत्तों ने कहा क्या? विदेश के कुत्तों ने कहा महाराज यहाँ भौंकने की सुविधा बहुत अधिक है, जितना बढ़िया भौंकने की सुविधा है उतना हमारे विदेश में नहीं है। मेरे विदेश में भौंकने को मना करते हैं, अगर हम ज्यादा भौंकने लगे तो पकड़ करके ले जाकर इंजेक्शन लगा देते हैं, बोलती बंद करा देते हैं। लेकिन ये इंडिया में भूखे जाओ, भौंके जाओ। इसलिए भागवत की दृष्टि में जो भौंकता है ना उसको कहा जाता है ग्राम सिंह। अच्छा देखिए, संस्कृत भाषा में गालियां भी कितनी प्यारी लगती हैं। ग्राम सिंह, अभी कोई व्यक्ति आ जावे इसी सभा में, ऐसे खड़ा हो, कह दीजिए का भैया ग्राम सिंह का हाल है, तो वो समझेगा क्या है? ग्राम सिंह का मतलब ग्राम माने गांव, सिंह माने शेर। वो समझेगा कि ये अगला व्यक्ति हमको कह रहा गांव का शेर है, गर्व आएगा। लेकिन ध्यान देना, संस्कृत की भाषा में ग्राम सिंह का मतलब कुत्ता। कुत्ता क्यों? ग्राम माने गांव, जो अपने गांव में शेर बने और दूसरे के गांव में जाकर के चूहा बन जावे, उसी का नाम होता है ग्राम सिंह, यानी कुत्ता। कुत्ता देखेंगे अपने गांव में कोई अनजान व्यक्ति को देख लेवे तो खूब चिल्लाएगा, लेकिन कहीं बगल हट करके करहेटी हवा में चला जाए तो वो बच्चा कुत्ता खूब शांत हो जाएगा। पिल्ला भी, छोटे छोटे बच्चे भौंकने लगते हैं, कुछ नहीं बोलता है। अरे हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम लोग भारत माता के बेटे हैं, जो सोने की चिड़िया है, महान देश के हम लोग नौजवान हैं। आज देखते हैं लोग ऐसे धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा नहीं कर पाते हैं। ध्यान देना, बात आई कि धर्मो रक्षति रक्षता,
आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा महाराज। एक संत ने कहा कि जिस एक समय की बात त्रेता युग में, जब माता जानकी को रावण आया और माता जानकी को ले जाने लगा, तो माता जानकी ने क्या किया? धर्म की रक्षा। रावण ने कहा, अरे देवी जानकी, मैं बधा हुआ भिक्षा नहीं लेता, मैं आपके दरबार से मैं भूखा चला जाऊंगा, मैं भिक्षा नहीं ले सकता क्योंकि ये घर बधा हुआ है। माँ जानकी ने क्या सोचा कि अगर साधु मेरे घर से भूखा चला जाएगा तो धर्म का लोप हो जाएगा, इसलिए मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी की पत्नी हूं। क्योंकि कहा गया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं धर्म की रक्षा करने वाली हूं। माँ जानकी ने सामग्री को लेकर के धर्म रेखा को पार करके आई और रावण ने क्या किया? छल करके माँ जानकी को पकड़ लिया। तो क्या उस समय धर्म को रक्षा नहीं करना चाहिए था? अरे एक जानकी ने धर्म की रक्षा करने के लिए निकल कर बाहर आई तो धर्म का भी कर्तव्य बनता था कि जाकर के रक्षा करे, माँ जानकी को रावण लेना जा सके है, लेकिन धर्म ने नहीं किया उस समय। दूसरे संत ने कहा, ध्यान देना, आगे चल करके जब माँ जानकी लंका में बैठी थी, एक दिन रावण आया, मंदोदरी से कहा, देवी आप कहती हो जानकी को मैं लौटा दूं। जानकी, ध्यान देना, जानकी जानकी मैं ना दूं, जानकी मैंने कसम खाई है जानकी है। रावण जानता था कि मैं जानकी को ऐसे नहीं दे सकता, अगर मैं ऐसे लौटा दूंगा, दीनहीन होकर के शरण में आ जाऊंगा राम जी के, तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन मेरे साथ लंका वासियों का, इन राक्षसों का उद्धार नहीं होगा। इसलिए मैंने अपने प्राण की रक्षा, अपने प्राण के संकल्प को मैंने लिया हूं। मैं जानकी को ऐसे नहीं दे सकता। जाकर के माता जानकी के पास रावण गया, उसने कहा, देवी आप मान जाओ, मेरी पत्नी बन जाओ। मेरी पत्नी एक बार बन गई ना तो ये राक्षस जातियां आपकी सेवा करेंगी और स्वयं मंदोदरी आपकी दासी बनकर के अपने जीवन को व्यतीत करेगी। प्रयास किया रावण ने, मां जानकी एक भी बात नहीं मानी। रावण ने कहा कि आज मैं अंत कर दूंगा, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, आज मैं मार डालूंगा तुम्हें, आज से जीवित नहीं रह सकती देवी। अपने तलवार को निकाला, मां जानकी ने एक तिनका को उठाया। ध्यान देना, त्रिणी विस्मता धर्मो, एक खर को मां जानकी ने उठा ली और उसने मन में संकल्प ले ली कि अगर आज तक मैं अपने प्रभु राम जी को अपनी प्राण, अपने पति मानी हूं, धर्म की रक्षा की हूं, तो ये त्रिंडी जब तक मेरे हाथ में हो तब तक ये लंकापति रावण कुछ ना मेरा बिगाड़ पाए। माँ जानकी ने रावण को जैसे ऐसे दिखाई कि दुष्ट रावण, जब तक ये तिनका मेरे हाथ में है तब तक तो मुझे छू नहीं सकता। रावण समझ गया, क्योंकि ज्ञानी था। प्रखंड विद्वान रावणो अहम कृतस्त समात धारेण, वो तो सबको जानने वाला था। ध्यान देना, रावण प्रखंड विद्वान था, देवताओं को अपने बस में रखता था। देवगुरु बृहस्पति, राहु केतु सब लोग दरबार करते थे। ऐसे करके रावण ने समझ गया कि अगर मैं देवी के शरीर को अगर जरा सा स्पर्श कर दिया तो मैं भस्म हो जाऊंगा और ये राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा, भगवान के हाथों से नहीं मरेंगे, ऐसे विनाश हो जाएगा, आपस में लड़ कट करके मर जाएंगे। इसलिए रावण लौट करके चला आया। ध्यान देना, जैसे उस समय त्रिणी में आकर के धर्म बैठ गया, और धर्म सिखाता है किसी राजा का ये कार्य नहीं है किसी पराई स्त्री पे हाथ उठावे, पराई स्त्री के शरीर को स्पर्श करे।
इसलिए धर्म ने रक्षा किया। धर्मो रक्षति रक्षता, आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म भी आपका रक्षा करेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय हो। नारद जी महाराज इतनी विशेषताओं को देखते हैं। आगे चल करके महाराज आते हैं शांति पाने के लिए, लेकिन नारद जी देख करके उनके मन में और भी अशांति मच जाती है, क्रांति मच जाती है। नारद जी आगे जाकर के वृंदावन की पावन स्थल भूमि पे प्रवेश करते हैं। नारद जी पावन स्थल भूमि में जाकर के देखते हैं कि महाराज एक स्त्री बैठी है, उसके सामने दो बूढ़े विश्राम कर रहे हैं और ढेर सारी स्त्रियां का समुदाय लगा है। पंखा, कोई स्त्री पंखा झल रही है तो कोई स्त्री बेना हाँक रही है, कुछ लोग रो रही हैं, कुछ लोग शांत कर रही हैं। नारद जी ने देखा, आश्चर्यचकित हुए कि ये कौन है। नारद जी पास जाकर के सोचे कि चलो मैं देखता हूं, तो उन्होंने आगे जाकर के लौट आए, क्योंकि जानते थे माताओं का नियम होता पल में तुष्टि पल में रुष्टि। माताएं 2 मिनट में रोने लगती हैं और 2 मिनट में शांत हो जाते हैं। और मैं ठहरा संत, अगर मैं जा रहा हूं माताओं के समुदाय में बिना बुलाए तो माताएं यही बोलेंगी, अरे बाबा कहाँ घुसे चले आ रहे हो, हम माताओं की समुदाय में, चलो यहाँ से। नारद जी लौट करके आने लगे। देवी ने देखा, उन्होंने कहा, जैसे देखी कि साधु मेरे पास से जा रहे हैं, देवी ने हाथ जोड़ करके विम्र निवेदन की, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ तिष्ठ चिंतामपि नाशया दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे संत महात्मा, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हो। नारद जी पीछे देखे कि माता जी मेरे ऊपर इतनी उदारता है। जाकर के नारद जी ने कहा, देवी आप कौन हो। काव्य मऊ, ये दोनों कौन है जो आपके सामने लेटे हुए हैं। देवी ने कहा, अहम भक्ति ऋतो ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जरा जरो। मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है। मैं कर्नाटक देश में मैं जन्म ली, मध्य प्रदेश में मैं बड़ी हुई, गुजरात में मेरा सम्मान हुआ और भी ऐसे ऐसे अन्य जगहों पे मैं गई तो जहां मैं बहुत दुख पाई। लेकिन जैसे मैं सर्वत्र घूम करके आई इस वृंदावन के पावन स्थल पे तो मेरी हाल हुआ, अहम स्वरूपिणी अद्य हो कृतौ मम पुत्र जरार्जरो। मैंने देखा कि जैसे इस गंगा जी की पावन स्थल पे आई, मेरा उम्र 25 वर्ष हो गया और ये दोनों मेरे बालकों की उम्र 50 वर्ष हो गया। ध्यान देना, इदम गम्यते विदेशे गम्यते मया। अगर यही हाल मेरा रहा तो मैं ये भारत भूमि छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा, माँ धन्य है ऐसी पावन भूमि वृंदावन की जहां आज भी भक्ति का सम्मान है। ध्यान देना, वो कौन थी भक्ति, वो दोनों बूढ़े कौन थे, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति माता के पुत्र हैं अचेतन अवस्था में। ध्यान देना, माँ की उम्र हो 25 वर्ष और बेटों की उम्र हो जावे 50 वर्ष तो बताओ माता जीवित रहेगी कि नहीं? नहीं रह पाएगी, क्योंकि माँ की उम्र यहाँ 25 वर्ष और बेटों की उम्र 50 वर्ष हो गया। महाराज ऐसा कालयोग जरा जरो। ये वृंदावन की पावन स्थल भूमि का ये है जो आज भी वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को
को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। बाके बिहारी मेरे बाके बिहारे, वृंदावन में बाके बिहारे, अखिया मिलाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। श्री हरि वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, यमुना किनारा यमुना किनारा, वृंदावन यमुना किनारा, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। श्री हरि वृंदावन में निधि बनी है प्यारा, वृंदावन में निधि बनी है प्यारा, निधि बन प्यारा, निधि बन प्यारा। ऐसा नहीं, सभी लोग तालियां बजाइए भाई, क्या बात है। भगवान की इतनी सुंदर कथा और इतनी सुंदर भजन, आप सभी लोग तालियां बजाते हुए हमारे साथ बोलिए। वृंदावन में निधि बन प्यारा, निधि बन प्यारा, निधि बन प्यारा, वृंदावन में निधि बन प्यारा, रास रचाने को जी चाहता है, रास रचाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। इस तरह से धाम वृंदावन धाम ही अपार है। मैया आपको अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, मैया आप यहाँ रहो। नारद जी ने गीता पाठेर मुहुर्मुहुः, गीता पाठ को बार बार नारद जी ने सुनाया।
धर्म पुराण वेद शास्त्र पुराण को सुना डाले। महाराज जब तक नारद जी पारायण सुनाते थे ना पाठ, तब तक ज्ञान वैराग्य का वृद्धापन दूर हो जाता था। लेकिन जैसे नारद जी विश्राम करते थे, पाठ करना बंद करते थे, तब तक फिर अचेतन अवस्था में पड़ जाते थे। बार बार नारद जी परेशान हो गए। परमात्मा ने देखा कि नारद जी परेशान हो रहे हैं। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा क्या, अरे नारद जी उत्तम करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। कथा शेष 10 मिनट की और प्रसंग है, इसके बाद आरती होगा। नारद जी आप उत्तम करिए, सफलता मिलेगी। और ये कोई संत आपको बताएगा। नारद जी ने सोचे कि आकाशवाणी भी किस तरह की बोले। नारद जी उत्तम करिए, सफलता अवश्य मिलेगी, सत्कर्म करिए। और कोई संत बताएगा, ध्यान देना, आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म और कोई संत बताएगा। नारद जी ने कहा कि अरे आकाशवाणी ने खूब बताया, अरे किसी डॉक्टर का नाम बताया। अगर आपको मर्ज हो जावे तो अगर आप हमसे, हम आपको दवा बताएं कि भैया इस दवा को आप खा लो, मर्ज सही हो जाएगा, तब तो आप दवा का नाम हम बता दें तो जाओगे डॉक्टर से लेकर के दवा खा सकते हो। लेकिन जब मैं ये बताऊं कि भैया इस मर्ज के लिए दवा खाओ, कोई डॉक्टर देगा, फिर तो आप किस डॉक्टर को खोजो हैं? आज नारद जी भी उसी तरह से सत्कर्म नारद जी करिए, कोई संत बताएगा। संत की तलाश में नारद जी निकल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे चल करके ब्रह्मा बाबा के मानस पुत्र सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 देवर्षि लोग मिल जाते हैं। नारद जी को देखते हैं, अपने मन में प्रसन्नता करते हैं कि आज कोई भगवत दर्शक संत मिला है, आज भगवान की चर्चा हो गई। लेकिन चारों ऋषि जब पास आते हैं, नारद जी को देखते हैं, नारद जी प्रणाम करते हैं। नारद जी के मुख को देखते हैं ऋषि आश्चर्यचकित घबरा जाते हैं, कहते हैं अरे नारद जी कुतश्चिंतो तुरो भवान कथम ब्रह्मदीन मुखम, कुतश्चिंतो तुरो भवान। अरे नारद जी आपका ये मुखमंडल क्यों इतना लटका हुआ है? आपका कौन सा धन कोई चोर चोरी करके ले गया है? अरे आपका मुखमंडल तो ऐसा उदास है, आपके मुख पे इतना उदासी है जैसे लग रहा है कि कितना कीमती धन कोई चोरी कर ले गया। महाराज आपका कौन सा धन कौन चोरी कर लिया जो कि आप ऐसे बीतराग संत हो जिन्होंने आज तक अपने लिए कहीं झोपड़ी तक भी नहीं बनवाया। ध्यान देना, सब जगहों पे सभी देवताओं की मंदिर है, लेकिन नारद जी का कहीं मंदिर किसी ने देखा क्या है? क्यों? क्योंकि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हैं। तो नारद जी मंदिर बनवा करके, झोपड़ी बनवा कर क्या करेंगे? लेकिन नारद जी आपका क्यों इतना मुखमंडल टेढ़ा है? क्योंकि आप ऐसे संत हो जो कोई चोरी कर ले, कोई मांग ले जाए, कोई उठा ले जाए, ऐसे धन को तो आप जैसे महान संत अपना धन समझते ही नहीं है। तो आपको कौन सी चिंता सता रही है महाराज? आप क्यों दुखी हो? सच्ची बात तो यह है, संत वो है जिसको इस दुनिया की माया से कोई मतलब ना हो। ध्यान देना, जिसने इस दुनिया में इस माया को, इस धन को अपना धन ना समझे, इस परिवार को अपना धन ना समझे, वही क्या है? धन है, वही संत है। संतों का तो परम धन होता है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, रसिक धन
का धन होता है भगवान नाम संकीर्तन। यही धन है जिसको कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई मांग नहीं सकता। तो आप तो महाराज भगवान के नाम को अपना धन समझने वाले ऐसे वीतराग संत हो, आपको कौन सी चिंता सता रही है? 2 क्षण में नारद जी ने अपने सारे वृतांत को बता दिए। और तो और महाराज मैंने देखा कि आज लोग गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा नहीं होती है। चारों अग्रजों ने कहा आगे चल करके महाराज सत्कर्म, और तो और आकाशवाणी ने भी बताया तो सत्कर्म करो। महाराज मैं वेद को मैंने सुनाया, ये भागवत क्या है? वैदिक मंत्रों की व्याख्या है। नारद जी को ऋषियों ने कहा अरे संत जी आपको सत्कर्म भी मिला और वो संत भी मिल गए। सुनो, सत्कर्म माने भागवत। जो आकाशवाणी ने कहा उन ज्ञान वैराग्य के बूढ़ापन को दूर करने के लिए, उनकी व्यथा को मिटाने के लिए भागवत रूपी सत्कर्म को किया जाए। नारद जी को आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने कहा भैया अरे जब छोटों को दुख होता है तो अपने से बड़े व्यक्ति के पास जाता है अपने मन में शांति पाने के लिए, लेकिन जब मैं आपके पास आया तो मेरे मन में और भी क्रांति मचने लगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। क्यों? नारद जी ने कहा आप जानते हो ये भागवत में जितने श्लोक हैं सब वैदिक मंत्रों की व्याख्या है, और जब मैंने वैदिक मंत्र को सुना दिया, वैदिक मंत्र से कुछ नहीं हुआ तो ये व्याख्या रूपी भागवत क्या कर पाएगा महाराज? चारों ऋषियों ने कहा नारद जी सुनो, जितने धर्म पुराण शास्त्र हैं सब मिलकर के एक वृक्ष है। वृक्ष माने समझते हैं ना, वृक्ष माने पेड़। जितने भी धर्म पुराण शास्त्र हैं सब मिलकर के एक पेड़ बने हैं, और उस पेड़ का एक फल है मात्र, क्या? भागवत। उस वृक्ष का फल भागवत। ध्यान देना नारद जी, आम फल में आम बड़ा मीठा होता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है ना। एक दिन बाजार से जाओ आम लेकर आओ, आम को बढ़िया से चूस चूस करके खाओ। हैं? आप मन में विचार करो कि आम, इस वृक्ष का फल आम है, आम को चूसने में कितना स्वाद आ रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। और किसी दिन मन में विचार करो जब आम इसके फल में इतना स्वाद है तो इसके वृक्ष में कितना स्वाद होगा। अब वृक्ष को भी खा करके देखो, जो स्वाद आम में मिलेगा वो स्वाद आपको वृक्ष में नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि स्वाद मुझे चाहिए तो अनेकों धर्म पुराण जो हैं वो सब एक वृक्ष बने हैं, और वो वृक्ष में वो स्वाद नहीं जो स्वाद फल में होता है। इसलिए नारद जी आपने वृक्ष को पढ़ाया, वृक्ष को बताया, लेकिन फल तो ऊपर लगा है, फल को आपने नहीं दिखा पाए। इसलिए फल ये भागवत है। सुंदर नारद जी ने चरणों में गिर करके प्रणाम किए, व्यास आसन को बना करके महाराज भागवत कथा को श्रवण करने लगे। कथा हो रही थी, उधर प्रहलाद जी आए, अस्तलधारी सभी लोग आए। देवताओं को पता चला कि हरि कथामृत हो रहा है, सभी देवता विमान को तैयार करके आए। संत समाज भी आए अपने शिष्यों के साथ, परिवार के साथ, गृहस्थ भी आए। बढ़िया हरिद्वार की पावन स्थल भूमि में कथा को प्रारंभ किए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये 4 ऋषि मिलकर के कथा को, व्यासपीठ को सुशोभित करने लगे। नारद आदि सभी लोग गायन कर रहे थे महाराज। उसी बीच में महारानी भक्ति भी अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को लेकर के आई। समुदाय चल रहा था, सत्संग का समुदाय। माता भक्ति ने कहा महाराज जी मुझे भी कहीं स्थान दे दीजिए बैठने के लिए। मेरा स्थान कहाँ है, मैं कहाँ बैठूं, मैं कहाँ बैठ करके कथा को श्रवण करूं? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने कहा मैया आप तो जगत जननी जगदम्बा हो, और आपके पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। जो आपके पुत्र हैं,
जो हमारे जीवन के साधक हैं, ध्यान देना, जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, वो जीवन नहीं है। मैया एक काम करो, आप जो भी भक्तजन बैठे हैं ना यहाँ से वहां तक, सभी के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। मैया भक्ति को श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने, चारों ऋषियों ने सभी भक्तों के हृदय में जगह दे दिए। जो भी उस समय भक्त के हृदय में स्थान खाली था, माँ भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को ले जाकर के बैठ गए हृदय में मग्न होकर के। आइए हम सब भी मग्न होकर के भगवान की उस दिव्य छटा का ध्यान करते हैं। कैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार देवर्षि नारद ने ये 7 दिन की भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं, और कैसे मग्न होकर के किस भाव से श्रवण करते हैं। आइए हम लोग भी उसी भाव को दर्शाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण विद्वात स्वामी सखा रे, नाथ नारायण वासुदेवा। विद्वात स्वामी सखा रे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस तरह से सभी लोग झूमे। आज हम लोग भी अपनी ये कथा रूपी प्रसंग को भगवान शिव जी को अर्पण करेंगे, भगवान शिव से आराधना करेंगे। प्रभु इस प्रसंग को आप ही संभालिए, आपन तेज संहारो आप ही हैं। भगवान को अर्पण कर दें और सभी लोग जोर से भगवान के नामों का जयकारा करते हुए, संकीर्तन करते हुए, भक्ति माता को याद करते। कैसी भक्ति? जैसे भगवान के प्रति भक्ति देवी मीरा को था। एक भजन होगा, इसके बाद आप लोग सुंदर भाव में रमते हुए आप लोग ये कैसे देवी भक्ति। एक बारी की बात है, माता मीरा ने इतनी प्रेम करती थी भगवान से, भगवान को स्वयं दौड़ करके आना पड़ा, क्योंकि मीरा की भक्ति में किसी प्रकार का महाराज कोई नकल नहीं था, प्रेम था, सच्चा प्रेम करती थी। क्योंकि कहा गया है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ जी को दिया जाता, पाखंड निरता पहासा पंडिता। जो पाप का खंडन कर दे, दूर दूर कर दे, खंड करके, उसी को कहा जाता है क्या? पंडित। लेकिन ध्यान देना, पोथी कितना भी पढ़ लो, धर्म शास्त्र को पढ़ लो, उद्धव जी तो बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उनके हृदय में प्रेम नहीं था। भगवान ने कहा ज्ञानी होकर के प्रेम नहीं है,
उन्होंने ब्रज में भेज दिए। सो उनको प्रेम की बातें याद आई। ध्यान देना, मीरा के अंदर ज्ञान नहीं था, लेकिन भक्ति था, भगवान के प्रति भक्ति था। एक दिन भगवान का ध्यान करते करते अपने श्वास को रोक लेती हैं। कहते कन्हैया गोविंद आपको आना होगा। इतने में परमात्मा राधा के पास थे। उन्होंने कहा देवी आप 2 मिनट का समय दो, हमें जाना है अपने भक्त को दर्शन देने। सो राधा को रहा नहीं गया, पीछे पीछे राधा जी भी जाने लगी और भगवान जाकर के मीरा को जैसे दर्शन दिए, मीरा के आंखों में आंसू आया। ऐ देवी, भगवान ने कहा देवी क्यों रो रही हो? मीरा ने कहा प्रभु आप जितना समय देवी राधा को देते हैं कुछ समय हमारे लिए भी निकाल लीजिए। इतने में राधा पहुंचती है, कहती है अरे मीरा कैसी साहस करती हो? अरे आप प्रभु के पहले नहीं, पहले राधा है फिर श्याम है। मीरा और श्याम कहीं लिखा नहीं है। भगवान ने कहा, मीरा ने कहा कि देवी राधा इसका निर्णय तो कन्हैया ने करेंगे, कन्हैया ही कर सकते हैं। भगवान ने कहा देवी राधा अगर मेरे पे निर्णय है तो सुनो, मीरा मेरी भक्ति है, ये मेरा भक्त है और भक्त मेरे हृदय में वास करते हैं। मैं अपने सम्मान का परवाह नहीं करता हूँ, मेरा सम्मान रहे या चला जाए, लेकिन मैं अपने भक्त के सम्मान को जाने नहीं देता हूँ। इसलिए देवी मीरा मेरी भक्त है, वो मेरे हृदय में रहती है, आप मेरी प्रेम हो, इसलिए आप मेरे साथ में रहती हो। बोलो सच्चिदानंद काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, कृष्ण दीवानी मीरा कृष्ण दीवानी, श्याम दीवानी मीरा श्याम दीवानी, काहे तेरी अखियों में पानी, हंस के तू पी ले विष का प्याला, हंस के तू पी ले विष का प्याला, तोहे कटरी तोरे संग पाला, तोहे कटरी तोरे संग पाला, और तेरे तन की ना हो गया, तेरे तन की ना होगी हानि, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, श्याम दीवानी मीरा श्याम
इस तरह से भगवान के नामों की दीवानी मीरा थी। भक्ति, भगवान ने कहा भक्त पहले मेरे हृदय में वास करते हैं देवी, और आप मेरे साथ में रहती हो। आपको मैंने वरदान दिया है कि जहां भी राधा, लोगों के आज मन में प्रश्न आता है ना कि राधा और श्याम दो हैं, नहीं एक हैं। राधा और कृष्ण ये दोनों एक हैं। जिस तरह से राम और श्याम दोनों एक हैं, उसी तरह से राधा और कृष्ण भी एक हैं, अंतर नहीं है। भगवान ने इस तरह से सभी को दिए। ध्यान देना, अपने जीवन में अच्छे मार्ग पाने के लिए अपने परिवार का सम्मान करना और किसी का करना ना करना। जब भी ज्ञान मुझे ना मिले तो प्रभु श्री रामचरित्र मानस को देखना, रामायण को देख लेना, और रामायण को देख करके अध्ययन करना। जीवन में जीने का आपको परिभाषा पता चल जाएगा, जीवन जीने का मार्ग पता चल जाएगा। कैसे मुझे अपने माता पिता की सेवा करना है, अपने माता पिता के वचन पे कैसे चलना है, अपने भाई का सम्मान कैसे करना है। ध्यान देना, लोग कहते हैं आज भाई के, अपने भाई से कितना भी हो जाए, भाई जैसा दुश्मन नहीं होता और भाई जैसा हित नहीं होता है। ध्यान देना, आप छोटे बनकर के जीवन में रहना सीख लोगे ना, तो अपना भाई तो दूर, एक दूसरा भाई जो दूसरे गर्भ से जन्म लिया हो, वो भी आपको प्रेम अपने से ज्यादा ही करेगा। इसको आजमा के देख लेना। दुनिया में सर्वत्र भाइयों के पास जाना, एक गैर भाई इतना प्रेम करेगा अगर आप उसे सम्मान दोगे तो ये तो अपना ही भाई है? इसलिए परिवार के प्रति संबंध बनाए रखिए। ना जीने का परिभाषा पता हो तो श्री रामचरितमानस को ना पढ़ पाते हो, ज्ञान ना हो तो रामायण को देख करके अपने हृदय में उतारिए। कैसे राम जी ने अपने छोटे भाई भरत जी के प्रति रखा भाव, भरत जी ने किस तरह से भाव रखे राम जी के प्रति, इस तरह से जीवन को जिए, कभी दुख आ ही नहीं सकते। आइए अब हम सभी लोग सामने आ जाएं भगवान के, जो भी दूर बैठे हैं खड़े होकर भाव के साथ आरती करें और 2 बार भगवान नाम संकीर्तन के साथ आरती तब तक आ रहे हैं। गोविंदम में अस्तोदासवेरकं सर्वगाढकं सुस्ताय आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसान्यां भयसानि अग्नां प्राच्यां बहुलां मे क्रोतन्नं भयोरेदो समासो दत्ताः ॐ चन्द्रमा मनसो चातचक्षोः जो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणस्य मोखारादग्ने रजायत ओम कदलीगर्भसम्भूतं कपूरं तु प्रदीपितम् आरारतिकं हम कुर्मे वस्मे वरदो भवः अथ आरारतिकं बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। तुमको मनाओ प्यारे तुमको मनाओ, तुमको मनाओ प्यारे तुमको मनाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। तेरे तीन सोहे राजी पत्ती मेरे मन मोहे, मोरे मुकुट तेरे तीन सोहे राजी पत्ती मेरे मन मोहे। देख छवि में बलि बलि जाऊं, देख छवि में बलि बलि जाऊं, बलि बलि जाऊं बलि 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 जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। बाके बिहारी तेरी आरती
आरती गाओ कर तुझको मनाओ। निकली गंगा प्यारी जिसमें सारी दुनिया तारे, निकली गंगा प्यारी जिसमें सारी दुनिया तारे। चलो गुड़गड़ गाओ, चलो गुड़गड़ गाओ, गुड़गड़ गाओ कर गुड़गड़ गाओ। आरती बिहार तेरी आरती गाओ, आरती गाओ कर तुझको मनाओ। आरती बिहार तेरी आरती गाओ, आरती गाओ कर तुझको मनाओ। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोध भावन भोलेनाथ की जय। अद आराधकम अर्पणम मस्तु हो। रंगमाला ज्वालिन्ये नमः। जलेन शीतलीकरणं जगन्माताय नमः। दैवादि अर्पणम देव्यै अर्पणम आराधकम अर्पणम मस्तु मंत्र पुष्पांजलि।